प्यार में झूठ। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसका नाम अभय था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस अभय को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक वह उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक वह उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से अभय को मिला ही दिया। वह लड़की अभय के घर काम की तलाश में आई थी। अभय ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। उस लड़की का नाम मीरा था। जब मीरा अभय से मिलने आई थी तो उस समय अभय कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे मीरा को लगा कि यह लड़का गूंगा है। अभय भी जान गया था कि यह लड़की उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ मीरा समझ रही थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है ना कि मालिक है। अब जब भी अभय मीरा के पास जाता है तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे मीरा अभय पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे अभय के लाचारी से प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। मीरा के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उसको इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे मीरा उसके खाने और पीने का पैसा दे। अब मीरा का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। अभय की एक खांसी पर भी वह दौड़े उसके पास पहुंच जाती थी। अब अभय भी समझ गया कि मीरा को मुझसे प्रेम हो गया है। अभय भी मीरा से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने पहले मीरा के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। मीरा अपने सैलरी में से अभय का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह मीरा को पता चला कि अभय हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि अभय बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब मीरा डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि यह अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने मीरा को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद मीरा के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक अभय बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी अभय का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद मीरा ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया लेकिन याददाश्त न आ सका। दोस्तों, अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।